पोली। नमस्कार सैक। नमस्कार। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो ये सुन के आपका मुंह में जरूर पानी आ गया होगा। चाहे होली हो या गणपति, पुरनपोली के बिना हर फेस्टिवल है अधूरी। आज से 800 साल पहले गुड़ और दाल मिलाकर उसको जो रिजल्ट आया, लजीज पुरनपोली। पुरनपोली कई नामों से जाना जाता है। ओबट्लू इन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पोली और केरल में पोली और कर्नाटक में होली के नाम से जाना जाता है। वही पुरनपोली हम लेकर आ रहे हैं भास्कर पुरनपोली को। शाक, मेरा नाम विट्ठल शेट्टी, मुंबई से। हाय साक, मेरा नाम सौरभ चौधरी फ्रॉम ओडिशा। नमस्कार सर, मेरा नाम भास्कर केआर कुंदापुर से। जब भी आपको पुरनपोली खाने का दिल करता है तो आपको फेस्टिवल तक वेट करना पड़ता है, लेकिन अब हम लेके आए भास्कर पुरनपोली घर, जो एक लाइव एंड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है जहां पर आपको 365 डेज गर्मा गर्म पुरनपोली हम सर्व करते हैं, और वो भी 24 डिफरेंट वैरायटी हम सर्व करते हैं। हमारा पुरनपोली कोई केमिकल, कलर, प्रिजर्वेटिव एंड एसेंस नहीं है। हमारा पुरनपोली का साथ 400 वैरायटी स्नैक्स है। चोचो, मिक्सर, रवा लड्डू एंड चिप्स सभी मिलता है। क्या बात। हमारा भास्कर ने पार्टनर ने बैंगलोर में एक साइकिल से पुरनपोली बेचना शुरू किया था। वही रेसिपी हम मुंबई में लेके आकर आज 4 आउटलेट में मुंबई में, एंटायर महाराष्ट्र में, और लगभग हर एक दिन हम 1000 पुरनपोली बेचते हैं। आज हमारा आउटलेट से अलावा आप स्विगी, जोमेटो भी ऑर्डर कर सकते हैं। वेल साक, हमारा जो विजन है हम 100 से ज्यादा आउटलेट ओपन करें। Sharks, just invest 75 lakhs and take 1% stake. 1% stake in the company. So Shark, पुरनपोली का नाम सुन के किस किस के मुंह में आ रहा है पानी? Yes. मेरे आंख में आ रहा है पानी आपका वैल्यूएशन सुन के। मैं आप हमारा शेफ को बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल। आपको पुरनपोली टेस्ट करना चाहते हैं। तो विट्ठल, ये जो पूरनपोली होता है ये क्या स्वीट होता है या हाँ जी सर। जी हाँ। तो ये एज अ डिजर्ट खाया जाता है या मेन कोर्स में खाया जाता है? साउथ में जाए तो लोग फेस्टिवल में और नॉर्मल लंच टाइम में यूज करते हैं, बट महाराष्ट्र में स्पेशलिटी क्या है मैडम को पता है? Of course, मेरा फेवरेट है पुरणपोळी आणि आमटी। ब्रेकफास्ट भी सात्विक आता है, लंच की सात्विक आता है और डिनर में भी यूज करते हैं। इट्स अ मोस्ट फेवरेट एंड अ ट्रेडिशनल फूड है। जरा वहां आके देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये कौन सा है आप समझा दीजिए। हाँ जी सर। ये दाल का है। ये दाल का है, दाल जैगरी एवरीथिंग। कोकोनट है, प्योर कोकोनट एंड जैगरी। ओके। जैक फ्रूट है, बादाम, पाइनएप्पल। वाओ। ये तो परांठा बना रहे हैं ना आप, स्टफ परांठा। दिल्ली वालों के लिए स्टफ पराठा है। दिस डो इट्स मेड अप ऑफ रियल प्योर रवा, सो फिलिंग करके पूरा स्टफ बनाते हैं। तो ये रेसिपी आपका सीक्रेट। तो जब तक ये बनाया आपसे बात कर लें, थोड़ा आपके बारे में जान लें। 100%। भास्कर जी, आपने शुरू किया ना? हाँ, शुरू किया। हमको हिंदी अच्छा नहीं आता, No थोड़ा problem. थोड़ा आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बोला। हमारा गांव है कुंदापुर, कर्नाटक में। हम 12 ईयर का बेंगलुरु के आया, होटल के क्लीनिंग ऐसा का काम कर को 4 ईयर 5 ईयर ऐसा कर को आया हम। वाह। बाद में थोड़ा डांस सिखाया सेंटर में। अरे डांस? वाह। थोड़ा या हम बाद में छोटा छोटा बिजनेस, छोटा पीड़ा का पान दुकान रख दिया। वो हमको लगे नहीं। बाद में पकौड़ा बोंडा सब करको दुकान का सेल कर दिया, वो भी अच्छा नहीं होगा। कितने साल किया ये? 8 ईयर ऐसा होगा। बाद में 22 ईयर 23 ईयर को पोली खाया। शेड में, फुटपाथ में शेड है। हाँ। शेड में लेके इधर छोटा का कर दिया, पैकेट में कर को दुकान का सप्लाई करता है। कर को साइकिल में सप्लाई कर को 12 ईयर ऐसा लाइफ में चलता है। भगवान का आशीर्वाद, हमको चैनल में कुकिंग मिल गया। सो इधर थोड़ा फेमस होगा।
क्वालिटी भी अच्छा हमका अच्छा क्रिएट कर दिया। संजय सर है हमारा फ्रेंड बॉस है, वो आइडिया दिया ये ऐसा लोकल में नहीं करेगा, थोड़ा ब्रांड करो, अच्छा करो, क्वालिटी दो, हाइजीन करो। 8 मंथ का 1 मिनट करको हमारा ओन टोटल 7 है। 7 कहाँ पर है? बेंगलोर, कर्नाटका ओके। एंड 10 आउटलेट फ्रेंचाइजी दिया कर्नाटक में। ये सेम नाम से भास्कर? नहीं, भास्कर मने होಳಿಗೆ BMH। ओके। मंगलूर, हुबली, बेलगाम एंड बेंगलोर टोटल 17 है। वो बिजनेस का मालिक होल सोल आप? हाँ। वाओ सेल्स कितना है? दे डूइंग 18 करोड़। वेरी गुड। जो आपके साथ है उनका क्या सेल है? 15 करोड़। 15 करोड़ वाओ। भाई फोड़ डाला आपने यार, रेस्टोरेंट में आप टेबल साफ करते थे, क्या कमाल किया यार। अमेजिंग, व्हाट अ स्टोरी। सच में यार मजा आ गया। फ्रेंचाइजीज का आपको पूरा आता है क्योंकि फ्रेंचाइज कमीशन है आपका? 5%। हमारा 7 आउटलेट एंड फ्रेंचाइजी का टोटल मिला के 18 करोड़। वाओ। उफ। उसमें प्रॉफिट कितना है भास्कर आपका? सर 20%। तो यू मेक 3.6 करोड़ a year। तो यार आप यहाँ खड़े हो, मैं वहाँ खड़े हो जाता हूँ। असली करोड़पति। अब आते हैं ये वाली कहानी पर, है ना? ओके प्लीज। सो हम दोनों अच्छे की तरह से जानते हैं। कैसा जानते हैं आप? हम लोग एक्चुअली रिलेटिव है, सेव गांव से। शेट्टी, कुंदापुर। अच्छा, और मानिका होली का मतलब भी यही होता है, घर, पूरनपोली का घर? माने मतलब घर, होली का मतलब पूरनपोली। इनका बिजनेस वहाँ चल रहा है, इसको महाराष्ट्र में लॉन्च करते हैं। एग्जैक्टली। इन्होंने क्वेश्चन किया, अरे महाराष्ट्र कर्नाटक में फेमस होली है, पूरनपोली खाते हैं क्या? पूरनपोली आर यू श्योर? आर यू श्योर? आई सेड डेफिनेटली वी विल मेक इट। और हम लोग मार्केटिंग का बैकग्राउंड है, ये ऑपरेशन का बैकग्राउंड है, मतलब फाड़ डालते। आप कुछ और कर रहे थे इससे पहले? आई हैव ओन कंपनी मार्केटिंग का, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग करके। वो आपने छोड़ दी? नहीं, वो साइड बाय साइड ऑटो पायलट में है अभी। और आप दोनों उसमें पार्टनर है ना, फिनिक्स एडवर्टाइजिंग? हाँ जी, हाँ जी। आप भी? हाँ जी। Plus, I'm a license holder for Saloon and Wellness. We have around franchisee का 30-35 outlet है pan India आपके में। खुद के? मैं और विनार्दर 2 पार्टनर है। अच्छा, तो आप बेसिकली आपके पास 3-4 बिजनेसेस हैं, हाँ जी। 2-3 लोगों के साथ। हाँ जी। और अगली जो आप पिच में आओगे उसमें बाकी बिजनेस लेके आओगे। So शाक के साथ है अभी। आप पूरनपोली के बारे में भूल गए? हाँ जी, हाँ जी। खिलाइए फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच। ये बादाम है, ये पाइनएप्पल है, ये कोकोनट है। और ये क्या है? घी है? ये घी। घी के साथ खाते हैं? हाँ, अच्छा है। बहुत सही है, बहुत अच्छा। Very nice. Pineapple is Pineapple? very interesting. Actually ट्रेडिशनल वाला है जो उसमें फ्लेवर नहीं होता है, राइट? तो ये सब में एक फ्लेवर एडेड है। मुझे कोकोनट वाला बेस्ट पसंद आया। मुझे भी कोकोनट। बहुत अच्छा है। कम मीठा है एंड बहुत अच्छा है। प्योर कोकोनट और प्योर जैगरी। मैंने जितनी भी पूरनपोली खाई है वो इतनी मोटी होती है और ऐसे क्रम्बल कर जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये जैसे इजी टू ईट है। एंड क्रिस्प है। चलो आगे बढ़ते हैं, पूरनपोली समझ आ गई। अब थोड़ा बिजनेस समझे। हम लोग ने फर्स्ट आउटलेट ताने में चालू किया था। सो 2021 जनवरी 27 हम लोग ने चालू किया था। अभी कितने आउटलेट है? अभी 4 आउटलेट है। एक ताने में है, कांदिवली में है, कल्याण में है और पुणे में। एक बात समझा सकते हैं, इनका बिजनेस ऑलरेडी साउथ में है, आपने 4 महाराष्ट्र में खोली है, तो आपका बिजनेस अरेंजमेंट जरा समझा सकते हैं? एग्जैक्टली व्हाट इज द अरेंजमेंट विद भास्कर? भास्कर जो मैंने हॉल गया 100% एंटिटी है। ठीक है। हम लोग ने तीनों पार्टनर करके 33% हम लोग ने एंटायर महाराष्ट्र में चालू किया। बट उसकी राइट्स सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कि पूरे देश के लिए? ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। वी वुड लाइक टू टेक इट टू एंटायर इंडिया एंड एंटायर वर्ल्ड। भास्कर जी, आपसे पूछता हूँ, आप क्या तैयार हैं ये राइट्स देने के लिए फॉर रेस्ट ऑफ इंडिया टू बीपीजी एंड नॉट टू बीएमएच? तैयार। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद कर लूंगा महाराष्ट्र में, तो इनकी क्या जरूरत है? नहीं, हमको ऐसा टैलेंट नहीं है, भाषा नहीं आता है। अच्छा। हमको डर है। इधर हम काम करता है, बिल्डअप का काम का टैलेंट नहीं है। एम्बिशन है, बड़ा बनना है। बड़ा बने। 4 आउटलेट का सेल्स क्या है और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है, ये समझाइए। अभी हम लोग ने टच किया 1.6 करोड़ लास्ट ईयर। एक आउटलेट का बात कर रहा हूँ मैं। कौन सी वाली? ताने
और बाकी 3 फ्रेंचाइजी है और वहां पर आपको 5% रॉयल्टी मिलता है 5% रॉयल्टी और अपफ्रंट भी कुछ लेते हैं आप 10 लाख फ्रेंचाइजी फी। टोटल सेल कितनी है आपने वो बताया ही नहीं है आपकी 4 दुकानें हैं 3 फ्रेंचाइजी है। तो उससे क्या हो गया आप पिछले महीने का ये कंपनी जो बीपीजी है इसका सेल कितना हुआ ये बताइए मुझे 18 lakhs टोटल नो दिस इज ओनली ताने देखिए 18 lakhs प्लस 5% बता के बताइए ना मुझे 18.5 क्यों 18 तो आपके खुद के आउटलेट से हुआ? जो 50-60,000 इस गांधीवली से आया है और कल्याण जस्ट 15 दिन ओल्ड हो गया ना एंड पुणे इज 1 वीक ओल्ड। 18 लाख में प्रॉफिट कितना है? 18 to 20%। 2.6 लाख इज योर प्रॉफिट राइट? हाँ जी फ्रॉम द आउटलेट। मोटा मोटी 4 लाख भी मान लेते हैं। और कितना कैपिटल लगाया था वो आउटलेट बनाने में आपने? 45 lakhs तो 1 साल में आपका पे बैक आ जाता है। आ गया। तो फिर आप खुद ही क्यों नहीं खोल रहे दुकानें, फ्रेंचाइजी क्यों बांट रहे? दैट्स अ गुड पॉइंट। सो हमारा नेक्स्ट प्लान वही है अभी द कमिंग ईयर हम लोग 3 कुत्ते खोल रहे हैं राइट प्लस शार्क के साथ पे और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं। आप दोनों ने कितना पैसा लगाया 45 lakhs और वो 45 lakhs तो छुट्टा हो गए अभी हाँ जी क्योंकि 1 साल का हो गया आपका एक आउटलेट तो अपने पैसे सेफ हो गए राइट। अब हमारे पैसे लगाओगे हाँ सही कह रहे हैं हाँ क्या करिए आप अपना कैपिटल से ही इसको काफी स्केल कर सकते हैं एंड आपको एक्चुअली फंडामेंटली इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है 3 फाउंडर्स हैं जिनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इंडिया में अक्सर बिजनेस में यही होता है कि पहले हाथ मिला के हो जाता है फिर झगड़ा होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे एज एन इन्वेस्टर ये 2 इश्यूज हैं पर बाकी हैट्स ऑफ भास्कर जी कि आप बनाया आपने बिजनेस। मुझे अपनी नानी की याद आ गई मेरी नानी बनाती थी पुरान सो थैंक यू सो मच। How did you arrive at 75 crore valuation? इफ यू कैलकुलेट 5 आउटलेट उन्होंने 18 करोड़ ऑलरेडी कर दिया। हम लोग का खुद का 5 आउटलेट करोगे तो अराउंड 20 करोड़ आ जाएगा। तो जब हो जाएगा तभी पैसा मांग लेना। तो ऑलरेडी हो गया सर। नहीं उस बिजनेस में थोड़ी ना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। अरे हम थोड़ी कर्नाटक वाले में invest हम तो इसलिए महाराष्ट्र जस्ट कट कॉपी पेस्ट इट्स अ प्रूवन। मैं 75 लाख रुपए लगा के आपकी कंपनी में 1% इक्विटी लूं, मैं तो 75 लाख रुपए लगा के आपकी कंपनी के 2 फ्रेंचाइजी ले लूंगा, उसी में मेरा ज्यादा रिटर्न बनेगा। साल का 4 करोड़ का रेवेन्यू होगा। हाँ जी उसमें मैं 80 लाख पहले साल में मेरा पैसा वापस और हर साल मेरे को 3x मिल रहा है 4x मिल रहा है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपका फ्रेंचाइजी बनूं या इन्वेस्टर बनूं। इन्वेस्टमेंट किए तो अच्छा है सर। क्यों? अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लेंसकार्ट का ले लो, मैं आपका ले लेता हूँ। आपका ये जो बिजनेस है बीपीजी आप दोनों जो मिलके कर रहे हो मेरे को लग रहा है एक आर्बिट्राज और एक मार्केटिंग गेम खेल रहे हो। आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए मैं अभी तक कुछ नहीं समझ पाया। सारा टेम्पलेट इनके पास है आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए यहाँ आए हैं। बहुत सी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है आपके बिजनेसेस में फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट लेट्स होप यू मेक समथिंग आउट ऑफ इट क्योंकि मैं भास्कर जी के लिए बहुत बहुत सक्सेस हो वो चाहूंगा। Thank you. ऑल द बेस्ट। कम से कम भी आपको 75 लाख के लिए आज की डेट में 10 से 15% इक्विटी देना पड़ेगा इस बिजनेस में, तभी कोई पैसा डालेगा। उससे बेटर है आप डेट उठा लीजिए, आप आउटलेट खोलिए, कंपनी आउटलेट खोलिए, इतना पैसा बन रहा है। मैं इससे आज बाहर हूं। मैं आपको मेरा प्रॉब्लम बताती हूँ। मैं खुद के बारे में जब सोचती हूँ आई लव पूरन पोली लेकिन मैं आमटी के बगैर नहीं खा सकती हूँ। बहुत स्वीट लगता है मुझे। जब आप पैन इंडिया स्केल करोगे तो एक लिमिटेशंस आएंगी ईस्ट में नॉर्थ में ऑफ समथिंग जो सिर्फ स्वीट है। तो मुझे कहीं वो चैलेंज दिख रहा है स्केल के हिसाब से पैन इंडिया। फॉर दैट रीजन आई एम आउट बट आई होप यू प्रूव मी रॉन्ग। मुझे ऑल इन वाले फाउंडर्स बहुत पसंद है जिनका कुछ लगाओ, जिनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना तो उनको फटी रहे कि बॉस मुझे ये किसी तरह करना है। बट जब फाउंडर्स के पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं ना तो उनका दिल और दिमाग दोनों उसी चीज को सक्सेस बनाने में कम लगता है मुझे। और ये बिजनेस आपका बहुत अच्छा बना हुआ है, स्केल करिए, बीपीजी को बहुत बड़ा ब्रांड बनाइए, दिल्ली आइए, हम आएंगे। अभी के लिए मैं आउट होना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शार्क, थैंक यू सो मच। सर हाँ बोलिए भास्कर जी बोलिए। आज तुम सभी बड़ा बड़ा बिजनेस एंड शार्क टैंक इंडिया के आके एक अचीवमेंट है हमारा, हमको दिल खुश होगा सर। अरे सर आपसे भी मिलके बहुत दिल खुश हुआ। थैंक यू शार्क्स। Thank you. Thank you, Sharks. थैंक यू। Guy is incredible. वाओ, He's amazing. Amazing story.